पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। लालू प्रसाद दही चूड़ा का भोज देंगे, ये बात जब से पब्लिक डोमेन में आया है तब से हम लगातार इस बात को लेकर के चर्चाएं कर रहे थे। हम ये जानना चाह रहे थे कि क्या इस दही चूड़ा भोज में नीतीश कुमार पहुंचेंगे। हमने कल भी आपको खबरों में बताया था कि लालू प्रसाद कल 3 जो दही चूड़ा का भोज है उसमें किधर जाते हैं वो बहुत बड़ा संकेत देगा। सबसे पहले तो आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के दही चूड़ा में जाने का कोई सवाल नहीं उठता था नीतीश कुमार के, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के साथ अब बातें नहीं बनी हैं। अभी तक जो चीज़ें सामने आ रही हैं और जो भीतर खाने से खबर आ रही है कि लालू प्रसाद के साथ भी रिश्ते अच्छे नहीं हैं, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के साथ भी पूरी तरह से अब नीतीश कुमार का जो समझौता है वो नहीं हो पाया है। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार ने जो अपने शर्त रखे हैं उन शर्तों पे भारतीय जनता पार्टी अभी भी मंथन के दौर से गुजर रही है। लेकिन इन सारी बातों को लेकर के जो परिस्थितियां पैदा हुई हैं उसमें नीतीश कुमार का एक बार फिर से पैदल पैदल राबड़ी आवास पहुंचना और दही चूड़ा के भोज में शामिल होना इस बात की तरफ इशारा करता था कि इसके पीछे की रणनीति आखिर क्या होने वाली है। आपको बता दें कि दही चूड़ा के भोज पर नीतीश कुमार लालू प्रसाद के यहाँ पहुँचे जरूर, उनका स्वागत भी तेजस्वी यादव ने किया, लेकिन वो गर्मजोशी और नीतीश कुमार के चेहरे पर वो भाव नज़र नहीं आ रहे थे जो दही चूड़ा के भोज में शामिल होने के बाद लालू प्रसाद के बगल में बैठने के साथ ही समाप्त भी होता हुआ नजर आया। क्योंकि मीडिया फ्रेंडली नीतीश कुमार ने मीडिया से दूरी बनाई और उनके इर्द गिर्द जिस तरह से उनके सुरक्षा कर्मियों का घेरा बना हुआ था कि कोई नीतीश कुमार से एक सवाल न पूछ पाए, ये इस बात की तरफ इशारा कर रहा था कि नीतीश कुमार आए तो ज़रूर थे लेकिन उसमें वो गर्मजोशी और रिश्तों की गर्माहट नहीं थी। ऐसा ही कुछ देखने को मिला राबड़ी आवास के भीतर भी। जो उत्साह दही चूड़ा के भोज में होना चाहिए था वो उत्साह नज़र नहीं आया। हालांकि कार्यकर्ताओं में और ख़ास करके कहा जाए तो राजनीतिक गलियारे में इस बात की चर्चा खूब हो रही है कि क्या नीतीश कुमार INDIA गठबंधन से संतुष्ट हैं। तो इस बात से यही अंदाज़ा लगा सकते हैं आप कि जिस तरह से नीतीश कुमार को संयोजक बनाने की 2 दिन पहले कोशिश की गई थी, प्रस्ताव रखा गया था, उसे रिजेक्ट करते हुए नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद का नाम प्रस्तावित किया। वो इस बात की तरफ इशारा कर रहा था कि लड़का नाराज़ है। यानी कि आपने देखा होगा कि शादी ब्याह में जब अगुआ शादी ब्याह कराने के लिए बहुत सारे बातों को लेकर के आता है, बहुत सारी चीज़ें लड़की पक्ष का लड़के पक्ष को बताता है, तो ऐसी स्थिति में जब लड़का नाराज़ होता है तो सीधे कह देता है कि आप ही कर लीजिए ना। उसी तरह से नीतीश कुमार ने संयोजक के पद को ठुकराते हुए आगे नाम लालू प्रसाद का प्रस्तावित किया था। अब आप समझ सकते हैं कि दही चूड़ा के भोज में नीतीश कुमार गए तो ज़रूर थे लेकिन शरीर से गए थे, आत्मा और उनका सोच बिल्कुल उससे बाहर था। यानी दरवाजे पर ही छोड़ करके वो अपने शरीर को लेकर के सिर्फ लालू प्रसाद के घर दही चूड़ा खाने के लिए गए थे। अब आगे की कहानी क्या गुल खिलाती है ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा, क्योंकि जिस तरह से लगातार राजनीति बदल रही है और कहानी में नए नए ट्विस्ट आ रहे हैं, इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि राबड़ी आवास दही चूड़ा भोज में शामिल होने गए तो नीतीश जरूर थे, लेकिन लालू से मुलाकात के बाद जिस तरह से उन्होंने चुप्पी साध ली, वो असली खेल शुरू होने का कहीं आगाज़ तो नहीं। इसलिए हम ये बात बता रहे हैं आपको कि अगर लालू प्रसाद और नीतीश कुमार के बीच सब कुछ ठीक होता तो गले भी मिलते, दही का टीका भी लगता, लेकिन ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं अधूरी रह गई हैं। इसका मतलब सीधा है कि संबंधों में जो घनिष्ठता थी, निकटता थी, गर्माहट थी, वो कहीं ना कहीं काफूर हो गई है। आगे क्या होगा हमारी नज़र बनी हुई है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।